आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है किसके जैसा है? खोखला अर्धगोले की तरह है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। कह रहा है वो जो बर्तन है वो खोखला अर्धगोला है और उसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, मतलब रखा गया है फिर लगाया गया है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल हमको हल करना है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बर्तन खोखला अर्धगोला होगा तो कैसा होगा। तो बर्तन कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा। जो बर्तन होगा खोखला अर्धगोला होगा तो ये होगा, है ना। खोखला अर्धगोला, पूरा गोला होता तो पूरा बन जाता, अब ये अर्धगोला है तो आधा बनेगा, है ना। तो अर्धगोला हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है? खोखले अर्धगोले के आकार का है, तो ये है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक बेलन बना है, खोखला बेलन अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक बेलन है। तो चलो इसके ऊपर एक बेलन बना देते हैं। ये हम क्या बना रहे हैं? बेलन, जो इसके ऊपर है लगा हुआ है, अध्यारोपित है। बेलन ऐसे बनता है। तो ये खोखला बर्तन था, इसके ऊपर बेलन अध्यारोपित है। आगे सवाल क्या कह रहा है? अब अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। व्यास मतलब क्या होता है कि ये हमारा बर्तन है, यहाँ पर केंद्र होगा, केंद्र यहाँ पर होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी जो होगी, व्यास कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि अर्धगोले का व्यास, तो क्या लिख लेंगे? लिख लेंगे अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर कितना दिया गया? 14 सेंटीमीटर, है ना। अर्धगोले का व्यास कितना दिया गया? 14 सेंटीमीटर दिया ही गया। और व्यास आपने समझ लिया कि कहाँ से कहाँ तक की दूरी, कि ये पूरा गोला है, ये पूरा गोला होता, लेकिन ये अर्धगोला आधा गोला यानी आधा भाग नहीं है। तो बीच में केंद्र है, केंद्र से दोनों तरफ परिधि, इस परिधि से इस परिधि तक ये दूरी जो केंद्र से होकर के गुजरे वही होता है व्यास। और त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा, यानी जितना व्यास ये है तो त्रिज्या अगर हमको निकालनी है अर्धगोले का, तो 14 का आधा क्या होता है? यानी 2 से भाग दे दो, 7। किसी का आधा करना उस पर 2 से भाग दे दिया जाता है। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी आ गई? तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो गई? 14 में 2 से भाग दिया यानी आधा किया तो 7 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले की त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या कैसे पता चलती है? कि यहाँ पर बीच में जो केंद्र है, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। परिधि माने क्या? जो आसपास की जो दीवार है उसकी, उससे टच हो तो कितनी दूरी होगी, तो उसी को कहते हैं त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ पर भी दीवार है तो यहाँ भी 7 होगी, यहाँ भी 7 होगी, और अगर यहाँ मिला दें तो भी 7 होगी, क्योंकि केंद्र से छुए परिधि से छुए तो बराबर की दूरी आती, वही होती है त्रिज्या। तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक बात समझ रहे हैं आप? आगे, अब त्रिज्या अगर अर्धगोले की 7 है तो बेलन की भी 7 होगी, क्योंकि दोनों अध्यारोपित हैं, दोनों के अंदर बराबर भाग है, बराबर। भाई क्या मतलब है कि ये इसकी त्रिज्या जो है अर्धगोले की, वही यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या वो बेलन की भी त्रिज्या है। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि बेलन की त्रिज्या, क्या लिखेंगे? बेलन की त्रिज्या बराबर भी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो हम समझ गए कि अर्धगोले और बेलन दोनों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर की हैं। अब आगे सवाल देखिए, आगे लिखा है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। यानी जो बर्तन बन के तैयार हुआ है इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। कितनी है? 13 सेंटीमीटर हो गया। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13। तो अब हमको क्या करना है? ऊंचाई अलग अलग ज्ञात करनी, बेलन की अलग ज्ञात करनी, अर्धगोले की अलग ज्ञात करनी है। तो चलिए ज्ञात करते हैं।
अब देखिए अर्धगोला इतना ही ऊंचा होगा कि यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही त्रिज्या है। त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, यानी कि अर्धगोले की ऊंचाई कितनी होगी 7। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो गई 7 सेंटीमीटर, टोटल 13 है। इतनी कितनी होगी, तो 13 में 7 घटा दो तो क्या बचेगा 6, यानी बेलन की ऊंचाई कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, और इसकी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। समझ गए आप? तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बेलन की ऊंचाई कितनी होगी 6, तो यहाँ पर लिख लेंगे बेलन लिखना है ना, बेलन की ऊंचाई बराबर 7 नहीं 6 आया। बेलन की ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई आ गई कितनी 6, तो यहाँ पर हम लिख दिए 6 सेंटीमीटर। देखा आपने किस प्रकार हमने निकाला। तो अब हमको त्रिज्या का मान मालूम है, बेलन की ऊंचाई मालूम है, अर्धगोले की ऊंचाई मालूम है। अर्धगोले की कितनी 7 जितनी त्रिज्या है। अब हमको निकालना है सवाल में इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर निकालना है। तो इस चित्र में हमने क्या देखा, एक अर्धगोला बन रहा था, एक बेलन बन रहा था। तो पहले लिखेंगे अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, ये तो अर्धगोले का हो गया, पूरा बना है बर्तन, तो अब इसका बेलन का भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो लिखेंगे बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब लिखेंगे यहाँ पर फार्मूला, अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, और बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई RH। हो जाएगा। त्रिज्याएं तो दोनों की बराबर हैं, यानी r बराबर है, और 2 पाई इसमें भी 2 पाई इसमें भी, कॉमन ले लो 2 पाई को, r इसमें भी r इसमें भी, तो r भी कॉमन ले लो। तो इधर 2 r थे, एक बाहर हो गया, एक r बचा, प्लस लगाओ। 2 पाई r तो बाहर है, तो क्या बचा केवल h, और वो भी ये h किसका है, बेलन का है। क्यों? क्योंकि बेलन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल के फार्मूले में h आ रहा है, तो ये ऊंचाई बेलन की, यानी हम ऊंचाई का मान जब भी रखेंगे तो कितना आएगा, बेलन की ऊंचाई रखेंगे, यानी 6 सेंटीमीटर है ना। आगे आइए हल करते हैं। पाई का मान कितना लेना है हमको 22/7। r हमने कितना निकाला, दोनों की त्रिज्या 7 है, तो 7 ही होगा। त्रिज्या कितनी 7, और h का मान यानी ऊंचाई कितनी है बेलन की, तो आप कहेंगे 6 है, तो 6 लिख दो। हल करो इसको, 7 से 7 कट गया, तो 22 दूनी कितना हो गया 44, और इधर ब्रैकेट में क्या आ गया 7 6 13, 44 और 13 का क्या कराना पड़ेगा गुणा, करा दो। 13 चौको 52 की 2, यहाँ से लगा 5, 13 चौको 52 और 5 57, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा।